देखिए, आज ये असम के कामरूप ज़िले में रंगिया कस्बा है। रंगिया में आज वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल अपना 5वां स्थापना दिवस मना रही है और आज इस दिवस के अवसर पर एक रैली आयोजित की गई है जिसका थीम है, सब्जेक्ट है शांति और भागीदारी रैली। हम ये मानते हैं कि आसाम की जो जनता है उसमें मुट्ठी भर लोग यहाँ के पावर में, यहाँ के पैसे में कब्जा किए हुए और इलेक्शन जो हो रहा है वो बार बार वही लोग पावर में आ जाते हैं जो पहले थे। यहाँ का बोडो समाज का आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं बन पाया, यहाँ का आदिवासी समाज का कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाया, यहाँ के जो पिछड़े वर्ग हैं, ओबीसी के लोग हैं, कभी सीएम नहीं बन पाते। तो हम आज हमारी पार्टी ने ये तय किया है कि ये जो 5 साल तक एक आदमी मुख्यमंत्री बना रहता है, हम उस परंपरा पर रोक लगाना चाहते हैं। हम अपील करना चाहते हैं कि भाई हेमंत बिस्व शर्मा जी बोडो समाज को भी अधिकार दें, उनको मुख्यमंत्री बनने दें, विकास करने का मौका उनको भी दें। किसी 1 साल तक के लिए आदिवासी मुख्यमंत्री को मौका दे दें, वो भी विकास करें। कम से कम जब आदिवासी आदमी मुख्यमंत्री बनेगा तो देश उत्तर आसाम के आदिवासी ये समझ पाएंगे कि ये प्रदेश हमारा है। उनके मन में जज्बा पैदा होगा कि हम आगे बढ़ें और हम भी विकास करें, हम भी आगे सोचें। अभी क्या होता है कि उनकी स्थिति गुलामों की है, चाय की पत्ती तोड़वा ली और जानवरों की तरह उनको सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी उसी चाय के बागान में बंद करके रखा गया है। आखिर ये जुल्म कब तक चलेगा? कोई तो लिमिट होनी चाहिए। हेमंत भाई क्यों नहीं बोलते कि चाय बागान के जो लोग हैं वो गुलामों की जिंदगी जी रहे हैं? जो बोडो समाज है आज उसको इन्होंने लालच दिया कि हम 2 नौकरी देंगे हर परिवार में। कहाँ गई नौकरी? बोडो आज फिर ठगे हुए महसूस कर रहे हैं कि बोडो लैंड कहे थे कि बीटीआर बन जाएगा तो यूनिवर्सिटी मिलेगी, मेडिकल कॉलेज मिलेगी, घर घर में नौकरी मिलेगी। कहाँ गई नौकरी? कहाँ गया मेडिकल कॉलेज? कहाँ गया इंजीनियरिंग कॉलेज? रोड बनेगी, पुल बनेगा, कहाँ गया पुल? तो ऐसा धोखा दे के वोट देना, ले लेना और फिर 5 साल तक उनको मरने के लिए छोड़ देना, ये गलत है। इसलिए हमारी पार्टी कहती है कि अगर एमपी एमएलए को जिंदगी भर पेंशन मिलेगी, वेतन मिलेगा, तो वोटरों को भी 6,000 रुपया हर महीना वेतन और महंगाई बढ़ेगी तो महंगाई भत्ता, ये हर वोटर को मिलेगा। हर व्यक्ति का विकास होगा तब आसाम का विकास होगा। और ये पैसा आसाम के लोगों को नहीं देना, बम्बई के लोगों को देना है। आज अंबानी की पत्नी की 1 घंटे की आमदनी 42 करोड़ रुपए है। आप सोचिए, एक आदमी 42 करोड़ रुपए 1 घंटे में कमा सकता है क्या? ये लूट है कि कमाई है? और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, प्रधानमंत्री मोदी जी, पार्टी आज कई सालों से ये काम कर रही है। आप सब जानते हैं कि वोटर्स पार्टी कह रही है कि मशीनों की जो कमाई है उसमें वोटर को हिस्सा मिले, प्राकृतिक साधनों की जो फ्री की कमाई है वोटर को हिस्सा मिले। ये बात बहुत दिनों से उठा रही है। आज सरकार किसान सम्मान निधि जो लोगों का 8,000 का अधिकार था 500 रुपये महीना दे रही है। अरुणोदय स्कीम असम में चालू हुआ, ये 8,000 रुपये महीना मिलना चाहिए था। अरुणोदय पे कुल 830 रुपये दे रहे हैं, अब कह रहे हैं 1,000 कर रहे हैं। बोल रहे हैं हर साल 500 रुपये बढ़ाएंगे। आप भीख दे रहे हैं, उनका अधिकार है। ये बताइए कि देश की आमदनी में मशीनों का हिस्सा कितना है? वो मुंह बंद किए हैं, बता नहीं रहे। लेकिन हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुत जल्दी एक लंबा एजिटेशन करेंगे, क्योंकि अब इतनी महंगाई बढ़ गई है। 200 रुपये लीटर, 200 रुपये किलो सरसों का तेल है, 100 रुपये में डीजल पेट्रोल पहुंच रहा। लोगों को मारने की तैयारी है। मैं लोग अपने घरों में नहीं मरेंगे, वो धरना देंगे और अगर मरना होगा तो सड़कों पर मरेंगे, लेकिन घरों में नहीं मरेंगे। आपका आंदोलन किस तौर पे है अभी? बीच में आप लोग तो नहीं। देखिए, लॉकडाउन में तो सबका पता नहीं था भाई। लॉकडाउन में तो देखो लोगों की जान बचानी जरूरी थी, इसलिए वोटर्स पार्टी का काम भी प्रभावित हुआ। हमारे भी तमाम रैलियां नहीं हो पाई, ट्रेनिंग नहीं हो पाई, सभाएं नहीं हो पाई, सब पूरा देश प्रभावित था। हम भी प्रभावित थे, हमारी पार्टी भी उससे प्रभावित हुई। लेकिन हम न कभी बैठे थे, न आज बैठे हैं, न भविष्य में बैठेंगे। हम लोगों का अब तो एक राष्ट्रीय गठबंधन बन रहा है। भारतीय महागठबंधन पे 48 पार्टियां जुड़ चुकी हैं। आसाम की भी तमाम पार्टियां उससे जुड़ेंगी। आने वाले दिन में हम लोग सत्ता को प्रभावित करेंगे, बल्कि सत्ता को कब्जा करके यहाँ के SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज़ के हाथ में सौंपेंगे। और जब तक सत्ता यहाँ के SC, ST, OBC माइनॉरिटी के हाथ में नहीं जाएगी, हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं।
और एक आदमी बम्बई में 42 करोड़ घंटे कमा रहा। हम चाहते हैं कि उन पर कारपोरेट टैक्स लगाया जाए, वो पैसा लिया जाए और आसाम के वोटरों के खाते में भेजा जाए। इसके लिए जल्द ही हम लोग आसाम में पूरे प्रदेश व्यापी आंदोलन करने की योजना बना रहे हैं। आदिवासी और बरुआत में किसके लिए क्यों मुख्यमंत्री बनने के लिए रास्ता बंद हो जाएगा? देखिए, इलेक्शन से उनकी पॉपुलेशन कम है, तो जनसंख्या कम होने से उनका सीएम कभी नहीं बनेगा। आदिवासी आदमी का पॉपुलेशन कम है तो उनका सीएम कभी नहीं बनेगा, इसलिए रिजर्वेशन चाहिए। अब वो क्या करेंगे? हमेशा वही एक जाति के लोग हमेशा कुर्सी पे बैठे रहेंगे क्या आसाम में? अगर एक जाति के लोग कुर्सी पर बैठे रहेंगे तो बाकी लोग क्या गुलाम हैं? बाकी लोग नौकर हैं क्या? ऐसा तो डेमोक्रेसी में नहीं होता। इसलिए जो काम इलेक्शन से नहीं होता वो काम रिजर्वेशन से होता है। मैं चाहता हूं कि बोडो कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशन से एक चीफ मिनिस्टर रिजर्व किया जाए, आदिवासी कम्युनिटी से एक चीफ मिनिस्टर रिजर्व किया जाए, आसामी कम्युनिटी से भी हो, अपर कास्ट से भी हो, मुस्लिम कम्युनिटी से एक सीएम रिजर्व किया जाए। रिजर्वेशन से ये लोग पावर में भागीदारी पाएंगे, इलेक्शन से नहीं पाएंगे। आर्थिक आजादीर कारणे এটা আন্দোलन কৰিছিল, যাৰ কাৰণে তেখেতক হত্যা কৰা হৈছিল RSSৰ দ্বাৰা। কিন্তু আজি সেই মহাত্মা গান্ধীৰ আধৰুৱা ৰৈ থকা আন্দোলনটোক বিশ্বআত্মাৰ নেতৃত্বত আমি আন্দোলন কৰি আছোঁ।